चल फिर। वो देखो फटाफट निकल गए दोनों बाप और बेटे। तो स्लो। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो स्वागत है फिर से आपका मेरे एक नए ब्लॉग में, एक न्यू वीडियो के साथ। तो ओब्वियसली आप देख रहे होंगे कि हम लोग ना रेडी होके कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, बट उससे पहले आज का जो मौसम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये बैक तरफ से मौसम बिल्कुल साफ़ है, हल्की हल्की सी धूप लगी है। और तारीख की बात की जाए तो आज है 16 जुलाई। हम लोग ऑब्वियसली रेडी होके आज घूमने का प्रोग्राम बन गया है। युवान और युवान के पापा घर जा रहे हैं, यानी कि गांव, क्योंकि घर पे कुछ वैरायटी वाली एप्पल रेडी हो गए उनको तोड़ने के लिए। कुछ पलम, स्टोन फ्रूट वगैरह है, तो वो तोड़ने के लिए आ गए, तो उसको तोड़ने के लिए जा रहे हैं। फिर उसकी पैकिंग वगैरह करवा के उसको बेचने के लिए शिमला लाएंगे। मैं और युविका जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं युविका? हम नानी के घर, क्योंकि युविका की जो नानी है उनका मेरे को कल से लेकर 2-3 बार फ़ोन आ चुका है, आजा आजा आजा। तो हस्बैंड ने सोचा कि यहाँ पर भी हम लोग अकेले ही हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक तक मैं गाड़ी में ड्रॉप कर देता, वहाँ से तुम बस में चले जाना। थक जाते। तो इस तरह से हमने अभी प्रोग्राम बनाया कि हम दोनों भी निकल जाते हैं अपने मायके की तरफ को। तो चलिए एवरीवन, करते हैं आज अपने मायके का सफ़र। देखते हैं किस तरह से रहता है हमारा ये वाला ट्रैवल भी। तो अभी घर से थोड़ा ऊपर की तरफ को ही आए हम लोग। युवान को फोर्स करी थी कि तू भी मेरे साथ चल पड़, पर वो अपने पापा की पूंछ है, वो अपने पापा के पीछे ही जाता है, तो जहाँ उसके पापा जाएंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। अब पहले तो अभी शॉप जाना है, फटाफट थोड़ा सा वहाँ से सामान ले जाना है कुछ, उसके बाद फिर फटाफट से निकलते हैं हम लोग कोटखा की तरफ को। तो ये हम लोग यहाँ से फाइनली चल पड़े हैं शिमला से। और देखिए युविका युवान कहाँ है? पीछे दोनों ने अपनी अपनी सीटों पे कब्जा किया है। तो चलिए एवरीवन, चलते हैं अब यहाँ से हम लोग। पता भी नहीं लगा कि न बितानी साथ मीठी मीठी बातों ना। वक्त रुके हैं कुफरी में। पानी, ये देखो यहाँ पर पानी की बॉटल, क्योंकि हम लोग, पता क्या है, हमारी शुरू से एक आदत है ना, और हमारी क्या, ये सबकी एक आदत होती है कि जब आप घर से बाहर निकलते हो, आपने जितना मर्जी घर में खाना खाया हो, बट जब आप घर से बाहर सफ़र में निकलते हो तो आपको एकदम से भूख लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो बाहर की खुशबू होती है ना, वो हमें मतलब भूख के लिए इतना वो करती है कि मतलब खाना ही खाना है। तो इसलिए भी हम लोग कुफरी में रुके हैं। यहाँ पर युविका और युवान तो बर्गर खा रहे हैं दोनों, और मैंने और हस्बैंड ने एक टिक्की चाट और मैगी का ऑर्डर दिया है। बस वेजिटेबल मैगी खाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू निकलेंगे। हम लोग नहीं रुकेंगे,
ठियोग तक। ठियोग से फिर हम बस लेंगे, मैं और युविका कोटखाई के लिए, और युवान के पापा और युवान घर की तरफ को निकलेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग इस टाइम कहाँ पर रुके हैं गाड़ी में। आज युवान बहुत ज़्यादा खुश है कि गाड़ी में ड्राइव कर रहा है, और सच में बताऊँ फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि उनके पास अपनी गाड़ी हो। आपको पता है कि हमारे पास गाड़ी थी, बट किसी वजह से हमारी जो गाड़ी है हमारे पास अब नहीं है। तो अभी हम जल्दी ही गाड़ी लेने वाले हैं, और वो एक सरप्राइज़ रहेगा कि हम कब ले रहे हैं। बस इतना बता देती हूँ कि बहुत ही जल्द लेने वाले हैं। तो देखते हैं अब कैसा कैसा होता है। तो चलिए, जब से जहाँ पर हम इस टाइम है वहाँ की मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ कि यहाँ का जो व्यू कैसा है, और यहाँ पर हम किस जगह पे हैं। खाना बना ले टेस्टी, जितनी मर्जी भी हम लोग कुछ भी बना दे, पर जो स्वाद बाहर का है वो कहीं भी नहीं। मैगी दिखाओ, अच्छी है। चलिए लेते हैं पहले टिक्की चाट का मज़ा। आधा आता है इसमें, है आधा। आपको क्या करना है? आपने क्या करना? तूने क्या करना? और तूने क्या करना? ये रखो इसको। हाँ, टिक्की चाट के मज़े ले लिए, पेट तो मेरा फुल हो गया, बट थोड़ी सी मैगी भी मैं खाऊंगी। हस्बैंड को मैंने कहा था सिर्फ एक मैगी प्लेट भी आना आपने। खाओ। वाओ, कितनी सुंदर बनाई है ना? घर में क्यों नहीं बनती ऐसी मैगी? तो लीजिए, हम लोग फाइनली खा पी के चल पड़े हैं अपने सफ़र पे, यानी कि कोटखाई की तरफ। तो चलिए एवरीवन, व्यू दिखाती हूँ आपको। यहाँ से मैं कुफरी से थोड़ा थोड़ा शूट करूँगी अपने मायके तक का। तो चलिए। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पे, यानी कि कोकू नाला में। और ये है, देखिए कोकू नाला का मेन रोड, और यहीं से ही लिंक निकलता है ये वाला मेरे घर की तरफ को, ये पीछे से। तो ये देखिए बारिश से कितने बुरे हाल है रास्ते की। युवान भी पहले अपने पापा के साथ घर जा रहा था, अब उसका मन यहाँ पे चेंज हो गया। बोलते नहीं, मैं मम्मा के साथ जाऊँगा नानू के घर। तो चलिए, अब वैसे पापा हमें लेने आने थे, बट रोड बहुत ख़राब है, तो इसलिए हमने कहा कोई बात नहीं, हम आराम से पैदल आ जाएंगे। क्योंकि ऐसे इसमें अब, और जस्ट अभी देखो हम शिमला से आए हैं तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी कहीं भी, और यहाँ पर रोड को देख के ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पर अभी मतलब अभी जस्ट यहाँ पर बारिश रुकी है, बहुत ज़ोरों की बारिश आई है यहाँ पर। तो चलिए अब चलते हैं। ये कितना है पता नहीं, 1.5 किलोमीटर तो यहाँ से हमें पैदल चलना ही पड़ेगा, इतना दूर तो है यहाँ से मेरे घर के लिए। तो चलिए चलते हैं। वो सामने जो वो आपको ग्रीन छत वाला घर दिख रहा है, उसके साथ ये वाला, यहाँ पर हम लोगों को जाना है। और मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा घर, ये वाला। कौन से वाला? ये वाला जो 2 गेवल वाला है, ये देखिए। तो हम लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ से हमें पहुँचना है वहाँ उस पार वाली जगह पे। तो चलिए, सफ़र बहुत लंबा है। विवान और युविका थक गए बेटू, आराम से चलो। हाँ जी, कोई नहीं, चलो। बट ये है कि चलो रोड थोड़ा यहाँ से सही है, बीच से कहीं से इतनी मुश्किल नहीं है चलने में, पर जुत्तों की तो ऐसी की तैसी हो गई है। तो लीजिए, हम लोग फाइनली थोड़ी देर पहले ही घर पहुँचे हैं, और उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, चाय वगैरह पी, फिर बैठे थे, थोड़ी गपशप मार दी। तो
अब निकली हूँ मैं खेत की तरफ को। सोचा क्यों ना थोड़ा सा आपको मैं अपना बगीचा दिखा दूँ, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली होता ही है कि जितनी बार भी मैं अपने मायके की तरफ आती हूँ उतनी बार मैं ज़रूर आप लोग को अपना बगीचा दिखाती हूँ। और अभी हमारे जो कोट खाई का जो सीज़न है वो फाइनली शुरू हो चुका है। यहाँ पर नाशपाती एंड जो नाशपाती को इंग्लिश में बोलते हैं पेयर, तो सेब, एप्पल, इन चीज़ों का जो सीज़न है यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले जो बात करती हूँ मैं यहाँ पर आपके साथ नाशपाती की। जो नाशपाती है ये वाली, ये देखिए, ये यहाँ पर आपको 4 कलर की मिलेगी। एक तो ये वाली है जो बिल्कुल ग्रीन, पापा देखेंगे तो गाली मारेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल ग्रीन है, ठीक है। ये मतलब जब ये पक जाती है तो बिल्कुल येलो येलो सी हो जाती है। और दूसरी नाशपाती दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाली, इसको बोलते हैं हाफ रेड। एक तरफ से ये लाल होती है और एक तरफ से ये ग्रीन होती है। ये देखिए, इसको बोलते हैं हाफ रेड। और एक नाशपाती है ये वाली, ये ऊपर को, ये है बिल्कुल रेड रेड। ये देखो यहाँ पर रेड वाली नाशपाती, ये वाली साइड ये बिल्कुल लाल होती है। मैं यहाँ पीछे जाके दिखाती हूँ आपको, यहाँ से जाते तो नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये वाली नाशपाती, ये बिल्कुल लाल है, इसको बोलते हैं लाल नाशपाती। फिर आती है फोर्थ नाशपाती आपकी दूसरी, जो बिल्कुल हरी होती है, उसको बोलते हैं तुमा नाशपाती। उसका सीज़न अभी नहीं चलता, उसका सीज़न चलता है अक्टूबर में। वो हरी नहीं होती है, मतलब पकती नहीं है, वो बिल्कुल हरी ही रहती है। और सेब की तो आपको पता है कि हिमाचल में सेब की वैरायटियाँ इतनी हैं कि आपको नाम बताना भी बहुत मुश्किल है। तो मैक्सिमम लोगों की तरह तरह की वैरायटीज़ है। तो जो मेरे फादर है यानी कि मेरे पापा जी, उन्होंने अपने बगीचे में हर एक वैरायटी का सेब तैयार किया हुआ है। तो आजकल जो उनका सीज़न है वो ज़्यादातर यही चला है, जो गाला हो गया है, किंग रॉट हो गया है, पता नहीं कौन कौन से हैं। बल्कि मेरे अभी ससुराल में 2-3 वैरायटी है, ये हम लोगों ने तैयार की है। यहीं से ही मैं वैरायटियाँ ले जाती हूँ वहाँ के लिए, और मेरे पापा खुद तैयार करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो मैं आपको ना बैक कैमरे से अपने बगीचे का व्यू दिखाती हूँ, और आप सच में यकीन नहीं मानोगे, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे उस टाइम ये जो पौधे थे ये बिल्कुल इतने हुआ करते थे, इतने। क्योंकि हमें हमारे पापा ने बड़ी उससे मतलब पाला है, जिसको बोलते बड़ी मेहनत करके पाला है। वैसे तो सब अपने बच्चों को मेहनत करके पाला है, पर उस टाइम का कुछ दौर ऐसा था, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी एम्प्लॉयज़ नहीं था, कोई नौकरी में नहीं थे, सब बागवानी किसानी थी। तो यहाँ पर क्या होता था कि एक दूसरे के घर में काम करके अपने घर की रोटी का गुजारा करते थे लोग। तो उसी तरह से हमारे को इन्होंने लोगों के पास काम करके इतना बड़ा किया, पाला है, इस लायक बनाया आज। और ख़ुद की जो मैं बात करूँ, उनके बगीचे की बात करूँ, कि सच में यहाँ पर इन्होंने इतना टॉप का बगीचा बनाया कि जिसका कंपैरिजन हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते आज की डेट में। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो फाइनली यहाँ से मैं खेतों की शुरुआत करती हूँ। मैं खेत के सेंटर में हूँ इस टाइम। घर के सामने से बगीचे की वैसे शुरुआत होती है, वहीं से ही खेत हमारे शुरू होते हैं, बट मैं थोड़ा सेंटर में जैसे आई हूँ, बीच में जैसे ये रास्ता है यहाँ से परे। आप जितनी भी यहाँ पर मैं आपको पेड़ दिखाने वाली हूँ, सारे इन पेड़ों की जो अभी आकार है, बहुत कई छोटे हैं, कोई बड़े हैं। तो आप देख सकते हैं फसल कितनी अच्छी लगी है इसमें, बहुत ही ज़्यादा। इस बार मैक्सिमम लोगों की फसल बहुत अच्छी है, तो किसी किसी की फसल बहुत ही कम है। तो वैरायटियाँ तो आपको पता है आज की डेट में हर एक व्यक्ति ने तैयार की हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बगीचों में इस तरह की फसल लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है 6 महीने बाद हम लोगों की फसल आती है, और यही हमारी रोज़ी रोटी होती है, इसी पे ही हम लोग डिपेंड रहते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पानी का टैंक यहाँ पर पापा ने बनाया है, क्योंकि हमारे बगीचे जितने भी इस पे खेत पे जो पेड़ लगाए हैं वो सारे वैरायटी वाले सिंचाई से ही तैयार किए गए, और जितने भी यहाँ पर पेड़ हैं ये सिंचाई से ही तैयार किए जाते हैं, क्योंकि सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो सिंचाई वाले बगीचे ही हैं। और जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ हम लोग 7-8 फीट की ऊंचाई पे रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग बारिश पे डिपेंड रहते हैं। तो ये सिंचाई पे डिपेंड रहते हैं, सिंचाई फिर क्या लगाकर खेतों की सिंचाई करते हैं। तो घास बहुत ज़्यादा है खेतों में, और आप इस समय देख सकते हैं खेत बहुत आगे को और भी बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत आगे तक है, बट मैं आगे नहीं जा सकती हूँ क्योंकि घास बहुत ज़्यादा है, तो कीड़े वगैरह का डर रहता है। तो सामने आपको मैं दिखाती हूँ ये व्यू, ये जितने भी है सारी धार ऊपर तक खेतों से ही भरी है, यानी कि सेब, नाशपाती, हर एक वैरायटियाँ लगाई है। देखिए बिल्कुल अंधेरा सा आपको दिखेगा, ऐसा लगता है जैसे जंगल सा हो। और ये आपको मतलब खेतों के बीच घर बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब सेब सीज़न होता है तो घर दिखते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस टाइम
सामने की तरफ आप ऊपर को देख सकते हैं, इस तरफ को मेरा घर है, तो ये भी बिल्कुल पेड़ों के बीच नहीं दिखाई दे रहा। ऊपर को चाचू का घर है, वो भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर फसल टूट जाती है, पत्तियाँ झड़ जाती है, उसके बाद फिर घर दिखाई देते हैं। को बड़ा करने के लिए बहुत वक्त लगता है। जैसे हम अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा बनाते हैं, उसको काबिल बनाते हैं, उसी तरह से इन पेड़ों को भी इतना किया जाता है। और कोटखाई तो एक बहुत ही टॉप की वैली है। यहाँ के जो सेब है बहुत अच्छे होते हैं, कोटगढ़ एंड कोटखाई आपका बहुत ही मशहूर है सेब के लिए, बागवानों के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब मेरे लिए मेरे हस्बैंड का रिश्ता आया था, तो बहुत प्राउड करते थे लोग कि कोटखाई से शादी हो रही है, सेब वाले घर से लड़की ला रहे हैं। तो बट ये नहीं था कि लालच था कोई, बट ये था कि चलो एक होती एक पहचान सी होती है कि उस घर से शादी हो रही है, और खुद को भी एक अच्छा लगता है। तो ये देखिए, और मैं सच में इतनी मेहनत करती हूँ अपने बगीचे में। मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं बगीचे में। उनका खुद का एक ऐसा रीज़न है कि वो इस तरह का कभी तैयार हो। और आज की डेट में जो हमने पेड़ लगाए हैं वो भी इस तरह की फसल देनी शुरू कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें इस तरह का कुछ मिल रहा है। तो चलिए, ये था बगीचा, और शाम का टाइम है, उतना अच्छे से दिखता भी नहीं है। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पर। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और फिर से जल्द आऊँगी आपके साथ में एक नए ब्लॉग, एक नए वीडियो के साथ। तो आज का स्टे है मम्मी पापा घर में, कल मॉर्निंग में हम जाएंगे शिमला। तो चलिए दिखाएंगे आपको कल वापस शिमला का सफ़र। तो उससे पहले यहाँ की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जाने से पहले आपको आर पार का व्यू मैं ज़रूर दिखा के जाऊँगी। तो ओके बाय, टेक केयर। हिमाचल पहाड़ी माउंटेन प्रिया को दीजिए इजाज़त। ओके बाय, गुड नाइट, बाय बाय।